यानी बच्चों आज की क्लास जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। और पिछली कक्षाओं में आप लोग को बता दिया गया था कि ये जो सवाल है आपके पास वह 5 तरीकों से बनाया जाता है। तो उसमें से एक तरीका जो है वज्र गुणन का भी है। प्रतिस्थापन हम आप सबको बता चुके हैं, हाँ या ना? हाँ, तो उसको हम बता चुके हैं। तो चलिए आज वज्र गुणन सीखते हैं। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा हल, और सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिएगा। ये 2x है प्लस कितना y बराबर कितना y। एक इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर आप दूसरा समीकरण ले लीजिए 3x प्लस कितना 2y और बराबर 8। इसको समीकरण हम कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। एक आप किस विधि से बना रहे हैं इस सवाल को? वज्र गुणन। तो हम यहां पर लिख देंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, विधि से। आइए अब वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं। यहां देखिए, इसको हम यहां पर मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे c। ध्यान सुनिए, केवल संख्या को, किसको? संख्या, x y नहीं लेना है, केवल संख्या। जैसे देखिए यहां पर हम लिखेंगे a का मान कितना लिखेंगे 2, कॉमा दे देंगे। यहां पर b का मान नहीं पूछा तो कितना है सो बताइए 1 है, बहुत सुंदर। ठीक, यहां पर इसको क्या लिखेंगे c का मान 5। दिक्कत है? अच्छा ये बताइए कितने समीकरण का है? फर्स्ट समीकरण का। तो यहां पर 1 लगा देंगे, यहां पर भी 1 लगा देंगे और यहां पर 1 लगा देंगे। इससे ये हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5। अब नीचे आइए, नीचे वाला देखिए, इसको भी a मानेंगे, इसको b और इसको c। तो यहां पर हम लिखेंगे a का मान कितना बोलिए 3, तो a का मान हम लिख देंगे 3। फिर b का मान बताइए 2, c का मान 8। तो यहां पर 8 लिख दिया। अब ये कितने समीकरण का है 2। यहां पर आप 2 बैठा दीजिए। ठीक, ये भारी लगा है, मुश्किल है नहीं है। आइए अब डायरेक्ट सूत्र पर बैठाइए। तो लिखेंगे वज्र गुणन सूत्र से, सूत्र से। इसको सूत्र पर बैठा दीजिए आप। ठीक, देखिए वज्र गुणन का सूत्र क्या होता है, आप यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, ये x, इसको x लिख दीजिएगा। ठीक, बराबर दे दीजिएगा, y दे दीजिएगा, फिर बराबर दे दीजिएगा और यहां पर -1 दे दीजिएगा। ठीक, याद रखिए यहां पर +1 भी होता है। कब होता है? जब यहां पर ये 5 इस साइड आ जाए और ये 8 भी इस साइड रहता और इधर केवल 0 रहता, तो हम इसका सूत्र हो जाता +1। अभी हम -1 देंगे, याद रहेगा। चलिए आइए अब यहां पर नीचे में कुछ लिखना है। ठीक, वैसे इसको सूत्र बनाने का भी तरीका है। आप अगर x का सूत्र निकालना चाहते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। ठीक, इसका हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c2, ऐसे भी बनता है। लेकिन आप लोग जो परीक्षा दीजिएगा तो समय से पहले सिखाया गया था, आप अभी जो है इस फॉर्मूला से काम चला लीजिए। एक ट्रिक में से आप सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये याद रहेगा, भारत सरकार ने संविधान अच्छा अब बनाया। ठीक, ये टेक्निक मैंने अपने मन से तैयार किया था पिछले कुछ दिनों में। ठीक, ये सूत्र बहुत लंबा चौड़ा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 20 से क्या होगा? भारत होगा। यहां पर हम इंडिया नहीं लिखेंगे। 20 से क्या भारत, c से क्या सरकार। कहिएगा सर c से नहीं होता है, c से 100 होता है, जैसे साइकिल की अंग्रेजी c से होगा। इसके बाद c से संविधान, जैसे सर्टिफिकेट, a से अच्छा, a से अब, b से बनाया। कोई दिक्कत समझ रहे आप लोग? अगर ये उल्टा भी हो जाए तो भी हमारे सूत्र में कहीं कमी नहीं आएगी। जैसे भारत सरकार ने संविधान अच्छा अब बनाया, चाहिए होगा भारत सरकार ने संविधान अब अच्छा बनाया। तो यहाँ पर अ का भी ए होगा, अ का ए उल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? आइए अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वाला देखिए, ये देखिए सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों नंबर पर बैठा दीजिए। मुश्किल नहीं होगा आपको। यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी। यहाँ पर क्या है सी ए, तो यहां पर लिखेंगे CA। अब क्या है AB, तो यहां पर लिखेंगे AB। मुश्किल है? सूत्र बना रहे हैं हम। देखिए यहां पर माइनस देंगे, यहां पर भी माइनस देंगे, यहां पर भी माइनस देंगे। यहां पर BC है तो यहां पर BC लिख देंगे। यहां पर क्या है CA, यहां पर क्या लिखेंगे CA। बहुत सुंदर। यहां पर क्या है AB, यहां पर क्या लिखेंगे AB। बढ़िया। अब यहां पर लिखेंगे 1 2। ठीक है, उल्टा हो जाएगा 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1। मुश्किल? बहुत आसान है। अब इसमें कोनो माथा पीछे नहीं है।
अब इसको क्या कीजिए, आप सूत्र पर बिठा दीजिए। किस पर? सूत्र पर बिठा दीजिए। सूत्र पर बैठाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x है तो x लिख दीजिए। चलिए यहां देखिए, यहां पर v1 का मान कितना है? 1। बहुत सुंदर, लिखिए। जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, उसके बीच में कौन सा चिन्ह? गुना। गुना गुना, तो गुना। c2 का मान देखो कितना है? 8। फिर माइनस देंगे b2 का मान 2। फिर गुना देंगे c1 का मान, देखो बहुत सुंदर 5। वाह विद्यार्थी, कमाल है आप लोग। चलिए y c1 का मान यहां देखिए, c1 5 गुना देंगे a2 का मान 3। चलिए माइनस c2 का मान 8 गुना a1 का मान 2। a1 का मान कितना? 2 बराबर देंगे माइनस कितना? 1। आइए a1 का मान यहां देखिए, a1 का मान कितना? 2। तो यहां पर 2 दे देंगे, गुना होगा b2 का मान कितना? 2। एक माइनस देंगे a2 का मान कितना? a2 का मान 3। तो यहां पर हम 3 दे देंगे, गुना b1 का मान कितना? 1। तो यहां पर हम 1 दे देंगे। मान दे दिए। आइए x है, अब बट्टा देखो 8 का है 8, बोलिए तब सीखिएगा। माइनस 5 गुनी 10 बराबर है, तो बराबर दीजिए, है ना बराबर। y है ऊपर में तो y दीजिए, y बट्टा 5 दिया 15 माइनस 8 गुनी 16। चलिए बराबर दीजिए, माइनस कितना? 1 बट्टा 2 गुनी 4 माइनस 3 कर 3। ये मुश्किल है। चलिए आइए अब क्या करते हैं, x है तो x दे दीजिए। ठीक 8 में से 10 क्या कितना होगा? 2। गलत जवाब है, -2 होगा ना। -2 बराबर y 15 में से 16 जाएगा -1 बराबर -1 अब बट्टा कितना? 4 में से उठ गया 1। अब आपके पास दो स्थिति है, आपको मान किसका निकालना है? x और y दोनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर के इसको बराबर कर देंगे। देखिए इसको बराबर कर देंगे इससे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमको x का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में इसको बराबर कर देंगे इसको, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जब x बट्टा -2, बोलिए बराबर क्या लिखेंगे? -1 का बट्टा 1। ठीक यहां पर क्या कीजिए, देखिए बीच में अगर बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो इसका गुना इससे होगा, x और a का गुना होगा, कितना होगा? x होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर, देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हम जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 2 1 2, तो x का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। मुश्किल है। अब देखिए लिखेंगे, फिर इसका भी मान को निकालेंगे, तो लिखेंगे जब क्या लिखेगा, y बट्टा -1 बराबर कितना होगा? -1 बट्टा 1। मुश्किल है। चलिए इसको बीच में बराबर है, फिर से गुना करें तो y का y कितना होगा? y और बराबर माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखिए x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे इसीलिए अभिष्ट, जो हल ज्ञात करना चाहते थे वह हल हमको मिल चुका है। अभिष्ट हल बराबर हो जाएगा x बराबर कितना बताइए? 2 और y बराबर कितना होगा? 1। y बराबर 1, यही आंसर होगा। और देखिए हम कैसे समझेंगे कि हम जो सवाल बनाए हैं वह सवाल क्या है, सही है या गलत है। देखो x का मान यहां पर रखिए, यहां पर तो x 2 और गुना 2 कितना होगा? 4 अब प्लस y का मान कितना है? 1। तो 4 और 1 देखिए इस साइड 5 है, इसका मतलब सही है। 3 गुना x का मान कितना? 2 3 दूनी 6 प्लस 2 और गुना y का मान 1। 2 1 2, तो 6 यहां पे हुआ था, 2 यहां पर हुआ, 8 हुआ। देखिए इस साइड 8 है, एकदम करेक्ट है। आप लोग समझे? कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं समझे हैं, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है बताइए।